फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी जीडी की 28 फरवरी की पहली पाली और द्वितीय पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था कि फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य का है। देखिए, फ्लेमिंगो त्योहार जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विजेस्टर कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, विजेस्टर कप का संबंध बैडमिंटन से होगा, तो बैडमिंटन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, घूमर नृत्य जो है ना, यह राजस्थान से संबंधित है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद का प्रावधान है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद का प्रावधान है, अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 163 ये किससे संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 163 जो है ना, राज्य मंत्री परिषद के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विंबलडन कप का संबंध किस खेल से है। तो विंबलडन कप का संबंध लॉन टेनिस से होगा, तो लॉन टेनिस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के, ये मिस्र होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए आप लोग, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। यह आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया है। देखिए, भारत रत्न जो है ना, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिया गया, तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देखिए फ्लेमिंगो जो त्योहार है ना, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। प्रथम ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी नटराज को भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो नर्तकी नटराज आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूटन के तीसरे नियम से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा समान परिमाण में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पर एक समान और विपरीत बल लगाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिकट झील पक्षी जो अभयारण्य है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए, संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ, तो वर्ष 1946 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा जो पदक है ना, महाराष्ट्र ने जीते हैं, तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र ने कुल 150 पदक जीते हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, तो यह आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी। देखिए, छठी आर्थिक जनगणना
वर्ष 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मैतई जनजाति होली को त्यंगसो के रूप में मनाती है, ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए मैतई जनजाति होली का जो त्यंगसो के रूप में जो त्योहार मनाती है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन था कि कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA किससे संबंधित है? तो ये एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि यांगसोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए यांगसोंग उत्सव जो है ना ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई खिलाड़ी नेट से टकराता या गेंद का पहला उछाल सर्विंग एरिया के बाहर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सर्विस फॉल्ट, तो सर्विस फॉल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 22 जुलाई 2023 को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता कौन बने हैं? तो 22 जुलाई 2023 को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बने हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं? रॉलेट एक्ट के तहत 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं राजनेताओं को। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तीसरा नियम, यह आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 1947 में आजादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 1947 में आजादी के समय भारत की साक्षरता दर थी 18%, तो यह आपको ध्यान में रखना है। श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा? तो देखिए श्यामल का तद्भव शब्द होता है सावला, यह आपको ध्यान रखना है। पत्ता का तत्सम शब्द पूछा गया था, देखिए जो शब्द संस्कृत से लिए गए हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो पत्ता का तत्सम शब्द क्या होता है? पत्र होता है, तो पत्र जो है ना ये संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको कहते हैं आक्रांत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है अति, अनेक, अतीव, बहुल, भूरी, बहु, प्रचुर, अपरिमित, प्रभुत, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य, अधिक, अत्यधिक, ज्यादा, अपरिमित, काफी, कई, खूब। तो ये सब जो है ना ये बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं। जीव का तत्सम शब्द क्या होगा? तो जीव का तत्सम शब्द होता है जीवा, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है जीवा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरुचि होता है, नफरत होता है, जुगुस्सा होता है, अनिच्छा होता है, वृत्ति होता है और घिन होता है। तो ये सभी शब्द जो है ना ये घृणा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, आगामी का विलोम शब्द पूछा गया, तो आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। तौबा करना, इसका मुहावरा पूछा गया, तो तौबा करना का मुहावरा क्या होता है? किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाम कमाना का मुहावरा क्या होता है? देखिए नाम कमाना इसका मुहावरा होता है यश प्राप्त करना। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गद्यांश की अगर हम बात करें तो हर शिफ्ट में गद्यांश पूछा जा रहा है। भारतीय संस्कृत से आज गद्यांश पूछा गया था, लगभग 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। भारतीय संस्कृत से गद्यांश पूछा गया था, तो ये नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और आप इसको पूरा हल कर लेते हैं। अब देख लेते हैं 28 फरवरी की द्वितीय पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई? देखिए 14वीं जो जनगणना हुई थी ये वर्ष 2001 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक बच्चों का सेक्स रेशियो कितना था? 919, ये आपको ध्यान में रखना है। एयरफोर्स के वर्तमान उप प्रमुख कौन है, यानी एयर मार्शल कौन है? तो ये हैं आशुतोष दीक्षित, जो कि एयरफोर्स के वर्तमान एयर मार्शल हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या होती है 18 और आवर्त की संख्या होती है 7, यह आपको ध्यान में रखना है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? देखिए शोभना नारायण जो है ना, ये कथक से संबंधित है। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी नृत्य जो है ना, ये गुजरात से संबंधित, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में थी? देखिए हरित क्रांति जो है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के तहत भारत सरकार के अंग कितने थे? तो संविधान के तहत भारत सरकार के कुल 3 अंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, तो रोजर बिन्नी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ऊधम का विलोम शब्द पूछा गया था, तो ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? आलस्य होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। घर की खेती का मुहावरा पूछा गया, तो घर की खेती का मुहावरा क्या होता है? घर की खेती का मुहावरा होता है घर में काम करना। आंखों देखा, आंखों देखा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए सपूत का विलोम शब्द होता है कपूत। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाल, नंदलाला। व्यर्थ की बातें करना का मुहावरा क्या होता है? व्यर्थ की बातें करना, वे सिर पैर की बात करना, ये इसका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।